ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच इज चैप्टर नंबर 5, 11th क्लास। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हमें समझना होगा कि यार रियल नंबर्स क्या होते हैं। और जहां बात आ जाती है ना रियल वर्ड की, तो इसका उल्टा क्या होता है? रियल का उल्टा क्या होता है? इमेजिनरी, विच इज नॉट रियल, राइट। जो रियल नहीं है वो कौन होगा फिर? इमेजिनरी होगा। ठीक बात है। तो आपको समझना होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स मतलब, रियल इज व्हाट इज रियल? रियल क्या होता है? जो चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं, दोज नंबर्स विच एग्जिस्ट इन रियल। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, जो नंबर्स आप देख सकते हो, जो नंबर्स आप यूज करते हो डेली लाइफ में, 1 2 3, 1.1, 1.3, दीज आर व्हाट? दीज आर रियल नंबर्स। -3/5 रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स है डैडी ऑफ ऑल नंबर्स, सबका बाप है ये, डैडी ऑफ ऑल नंबर्स। तो मैं आपको रियल नंबर्स की अगर कहानी बताऊं ना, तो रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आते हैं। रियल नंबर है फादर, रियल नंबर हो गए फादर। रियल नंबर के अंदर आपके होल नंबर्स भी आ गए, आपके रैशनल नंबर भी आ गए, आपके इर्रेशनल नंबर भी आ गए। ठीक है, आपके नेचुरल नंबर भी आ गए। ठीक है, आपके इंटीजर्स भी आ गए। ठीक है, और भी कोई वगैरह वगैरह, जितने नंबर्स आपने देखे हुए हैं, यूज करे हुए हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? जो भी यस सर। नंबर्स आप डेली लाइफ में यूज करते हो या मैथ्स में यूज करते हो, दोज ऑल आर रियल नंबर्स। अब बात आती है कि रियल नंबर्स, तो हमें पता है कि रियल नंबर्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। रियल नंबर के अंदर इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, ये सभी तरह के नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर्स कहां से आए? देखो, इमेजिनरी नंबर्स कहां से पैदा हुए? हमने कहा यार एक्स स्क्वायर कभी -4 हो सकता है। इज दिस पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है? कैन नो सर। स्क्वायर ऑफ एनीथिंग बी नेगेटिव? क्या किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है कभी? नहीं हो सकता, राइट है। ठीक है, मतलब x की जगह मैं क्या डालूं जो स्क्वायर करने पर मुझे -4 दे दे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर x की वैल्यू मैं नेगेटिव भी डालूंगा, उसका स्क्वायर आपको पॉजिटिव दे देगा, और पॉजिटिव डालूंगा तो भी स्क्वायर करके पॉजिटिव ही मिलेगा। तो कभी भी नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं है, करेक्ट है। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, राइट। नॉट पॉसिबल इन रियल। बात समझ आई? यस सर। तो हमने कहा यार ये पॉसिबल, रियल में तो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब कहां पॉसिबल है फिर? इमेजिनरी। तो ये नंबर क्या हो गया? इमेजिनरी। हमने कहा x की वैल्यू क्या होगी? रूट में -4। क्यों कहते हैं कि रूट में -4 नहीं हो रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता? क्यों कहते हैं? आपको पता है ना, आपको बचपन से पढ़ाया गया है कि रूट में कभी नेगेटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर किसी का भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता, नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। तो इसलिए हम बोल देते हैं दिस नंबर इज नॉट रियल। ठीक है, तो यहां से बात किसकी चली? इमेजिनरी नंबर की चली। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते होंगे इन इमेजिनेशन। इसको नोट डाउन कर लो।
तो यहां तक बात समझ आ गई कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिनरी। इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट क्यों आया आप लोगों को समझ आ गया? ठीक है, इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट कहां से आया ये आपको समझ आ गया। तो बात कर रहे हैं हम x इक्वल टू रूट माइनस फोर की, जो कि रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन एग्जिस्ट इन इमेजिनेशन, एग्जिस्ट एज इमेजिनरी। ठीक है, तो जन्म किसका हुआ? हम क्या करते हैं, रूट में माइनस को, रूट में जो भी नेगेटिव होता है माइनस, उसको हम लिख देते हैं आई स्क्वायर। क्या लिख देते हैं? आई स्क्वायर। इस आई को बोलते हैं आयोटा। इस रूट में जो नेगेटिव को हैंडल करने वाली चीज है दैट इज आई। आई फॉर, आई फॉर आयोटा। ठीक है, आयोटा एक फैक्टर है जो कि रूट में नेगेटिव को हैंडल कर रहा है। तो कहीं भी रूट में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, माइनस फोर को व्हाट कैन आई राइट, फोर इंटू माइनस वन। और माइनस वन को क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस वन की जगह मुझे क्या लिख देना है, अगर रूट में कभी भी नेगेटिव आएगा तो माइनस वन की जगह आप आई स्क्वायर लिख देंगे। और आई स्क्वायर क्योंकि रूट में है तो आई कैन राइट लाइक व्हाट, रूट के बाहर चला जाएगा आई। और फोर का भी रूट होता है तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, प्लस माइनस टू आयोटा। ये बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है, तो कभी भी रूट में नेगेटिव आएगा, इफ देर इज रूट माइनस फाइव, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल टू फाइव इंटू माइनस वन। और माइनस वन की हैंडलिंग कैसे हो जाएगी, आई स्क्वायर से। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट फाइव आयोटा। आयोटा रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि माइनस वन था आई स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी, तो इमेजिनरी नंबर्स में नेगेटिव आता है रूट के अंदर और उस नेगेटिव को हैंडल कर लेते हैं आई स्क्वायर से। आई मतलब आयोटा। ठीक है, तो आई आपको ये बता रहा है कि ये इमेजिनरी नंबर है। क्या बता रहा है ये? आई एक आइडेंटिफायर है कि जो रूट फाइव है आपका वो एक इमेजिनरी नंबर बनकर आया है। ठीक है, चलिए, तो आज बात करेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ठीक है, तो आपने पढ़ लिया रियल क्या होता है और इमेजिनरी क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, रियल मतलब समझ लो आप इंसान, ठीक है, इमेजिनरी आप समझ लो भूत। ठीक है, तो भूत तो इमेजिनेशन है, कई लोगों के लिए इमेजिनेशन है, कई लोगों के लिए रियलिटी है। ठीक है, तो इंसान प्लस भूत इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सिंबल है, सिंबल दिया गया है मैथ्स में, सिंबल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का विच इज जेड। जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके अंदर एक रियल पार्ट होगा प्लस, और एक दूसरा पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल प्लस इमेजिनरी। बात समझ आई यहां तक? Yes. ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है जेड और जेड बराबर होता है रियल प्लस इमेजिनरी नंबर के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला z इक्वल टू टू प्लस थ्री। ठीक है, क्या मैं बता सकता हूं इनमें से रियल कौन है इमेजिनरी कौन है? क्या मैं बता सकता हूं? यस और नो? नहीं बता सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये तो दोनों ही रियल है, टू भी मैंने देखा हुआ है, थ्री भी मैंने देखा हुआ है। ठीक है, मुझे यहाँ कोई भी ऐसा नंबर इमेजिनरी नहीं लग रहा।
तो इमेजिनरी नंबर के साथ हमेशा क्या लगा हुआ मिलेगा आपको? आयोटा। ठीक है, अब मैं बता सकता हूं कि रियल कौन है? 2। और इमेजिनरी कौन है? इमेजिनरी कौन है? +3। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, मैंने कहा 1 + 2 आयोटा। यहां पर रियल कौन है? 1। और इमेजिनरी कौन है? 2। बात समझ आ गई? यस सर। तो आपको दिख रहा है Yes, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें एक रियल नंबर है और दूसरा इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर कैसे पता चला? क्योंकि उसके साथ आयोटा लगा है, आइडेंटिफायर लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैंने कहा z = 2 - 3 आयोटा। अब इसमें रियल नंबर कौन है? इसको पहले ठीक से लिखेंगे, इसको बीच में प्लस लिखना और इसको ऐसे लिखना। ठीक है, अब देखो रियल कौन है? 2। और इमेजिनरी कौन है? -3। ठीक है, साइन के साथ देखना है, साइन के साथ देखना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो रियल नंबर कौन है? -5। और -5 इमेजिनरी कौन है? 4। 4 अगर मैं इसकी बात करूं -4 -3 आयोटा, तो इसमें रियल कौन है? -4 और इमेजिनरी कौन है? -3। -3। तो आप लोगों को 3 चीजें समझाई हैं कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो अब अगला टॉपिक ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो मैंने अभी बताई, रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, z = x + आयोटा y। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जिसके अंदर साफ साफ पता चल रहा है जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी है। साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन कोई डिनोमिनेटर नहीं है यहां पर, देख रहे हो आप? कोई डिनोमिनेटर जैसी चीजें नहीं है यहाँ पर, सिर्फ न्यूमिरेटर है और सिंपल सा एक पार्ट है रियल और एक पार्ट है इमेजिनरी। ये पार्ट है रियल, ये पार्ट है इमेजिनरी, कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ गया 1/1 - 3 आयोटा, क्या करोगे? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? इज दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म? नो सर। नो सर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कन्वर्ट करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या तरीका है वो? रैशनलाइज। क्या तरीका है? रैशनलाइज। और रैशनलाइज हम बचपन से कर रहे हैं, हमें रैशनलाइज करना तो आता ही है। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा? इसको ऐसे कर लिया, ऊपर क्या आ गया? 1 + 3 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 - 3 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा। और जिसकी आंखें अच्छी हैं उसको दिख रहा होगा नीचे a - b और a + b बन रहा है। यस सर। a² - b का स्क्वायर हो गया। क्या बच गया? ये 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये हो जाएगा 9i², राइट। यस सर। और i² को क्या लिखते हैं? 1 i² की वैल्यू होती -1। है -1। i² इज -1। तो ये नीचे क्या हो जाएगा? नीचे क्या आ जाएगा? इट बिकम्स 10, राइट। यस सर। तो
क्या अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? ऐसे Yes, लिख sir. सकता हूं क्या? दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? Yes. रियल पार्ट, दिस इज व्हाट? Yes. Imaginary. इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो आपके पास सिर्फ एक तरीका है, विच इज रैशनलाइज। तो ये बात समझ लो। चलो, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, सेम स्टैंडर्ड फॉर्म का ही है। ठीक है, तो किसी ने कहा कि यार 3 - आयोटा अपॉन 2 + आयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? No, sir. नो। नो सर। तो कैसे करेंगे? हमें पता है रैशनलाइज इज दी ओनली वे। तो उसको फटाफट से रैशनलाइज करो एंड गेट द आंसर। आप लोग भी करो, मैं भी कर रहा हूं। ठीक है, 3 × 2 6 हो गया। 3 × -आयोटा -3 आयोटा हो गया। माइनस आयोटा को 2 से करोगे तो -2 आयोटा हो गया। माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करोगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे a² - b² बन रहा है। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी व्हाट? 6 - 5 आयोटा। और i² को आप जानते हो, -1 लिख सकते हैं। और नीचे क्या हो गया? 4 - i² को -1 लिख दिया। भूल मत जाना, i² की वैल्यू -1 होती है, पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 6 - 1 इज 5 -5 आयोटा। और नीचे क्या आ गया है? 5 आ गया। और इसको आप अलग अलग करके लिख Yes. सकते हो। Yes, sir. अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हो। तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई? 1 प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर के साथ लिख लो। ठीक है, तो रियल नंबर कौन है? +1। और इमेजिनरी नंबर कौन है? -5। बात समझ आ गई?